नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। खागा रेंज खागा तहसील के अंतर्गत नौबस्ता घाट पर गंगा उत्सव का आयोजन जिला गंगा सुरक्षा समिति की ओर से किया गया, जिसके अंतर्गत नौबस्ता घाट पर खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार जी खुद झाड़ू से साफ सफाई कर मां गंगा की स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर गंगा घाट पर ही विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने सहभागिता के साथ इस अवसर पर खागा उप जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार जी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि गंगा एवं उसकी सहायक नदियां पृथ्वी पर हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों की तरह हैं, इसलिए इन्हें हमें स्वच्छ बनाए रखना है एवं लोगों से आह्वान किया कि गंगा नदी से किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री प्रवाहित न करें। गंगा समग्र के प्रांतीय अध्यक्ष एवं बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवीण पांडे ने कहा कि प्लास्टिक अभिशाप की तरह है, इस गंगा में किसी भी दशा में छोड़ा ना जाए। इस अवसर पर श्री सच्चिदानंद सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी खागा, श्री शेर सिंह वन दरोगा, शैलेंद्र वन दरोगा, बिमल सिंह वन दरोगा, सत्येंद्र तिवारी वन रक्षक, बचोली वन रक्षक, शिवकरण माली, अनमोल ऐसे तमाम लोगों ने भारी संख्या में प्रतिभाग किया एवं गंगा की स्वच्छता के प्रति शपथ भी ली कि वे प्रत्येक दिशा में गंगा को स्वच्छ बनाने हेतु अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा खागा वन क्षेत्र अधिकारी सच्चिदानंद जी और खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार जी और एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल के साथ साझा करते हुए। संचालित की जाने वाली हर गतिविधि में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करूंगा। साथ ही में मैं अपने परिजनों और मित्रों को भी गंगा संरक्षण के कार्य में जोड़ने के लिए हम सबके सामूहिक रचनात्मक प्रयासों से गंगा फिर से निर्मल और स्वच्छ बन सके। जय गंगा मैया। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। आदमी और जानवरों का संघर्ष मिल रहा है, इसका क्या कारण? यही कारण है कि जंगल झाड़ सब खत्म हो गए, उनको स्थान नहीं मिल रहा है, उनका प्राकृतिक वास खत्म हो गया। तो यदि गंगा के किनारे और रोपों का कार्य किया है, मतलब पहले तो आदमी जो है जंगल साफ करके खेती किया, अब जो है खेती में जंगल उगाना है। जंगल का मतलब पेड़ लगाना है। इससे हमारी गंगा किनारे 10 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में इस तरह का यदि सफल हो जाता है तो फिर गंगा का पानी पर पड़ेगा। पॉलीथीन से हटाकर अगर रख दें कहीं किनारे गड्ढा करके, जैसे भूमि विसर्जन अब होने लगा है मूर्तियों का, पहले गंगा जी में होता था, सब धीरे धीरे व्यवस्थाएं होती हैं। भूमि विसर्जन होता है, अगर मूर्ति मिट्टी से बनती है मिट्टी में मिल जाती है। इसी प्रकार से शरीर का सिस्टम जब पैदा होता तब से गंगा जी का जल का इस्तेमाल होता है, जब लास्ट होता तो इस्तेमाल होता है। आप घर में रखते हैं तो गंगा रखते हैं, गंगा जल आएगा। आप कुंभ मेला जाते हैं, आपके गंगा जी यहाँ बगल में, तो भी आपकी श्रद्धा इतनी है कि कुंभ जरूर जाएंगे ना। आपकी गंगा जी बगल में, यही गंगा जी वहाँ मिलेंगी जाकर, लेकिन हम लोग जाते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा है। इसी बात को आप लोगों को जगाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी केवल पूजा करना नहीं, उसको संभालना। जैसे हम लोग अपनी मूर्तियों को पूजते हैं घर में, लगभग रोज तो उनको स्नान कराते हैं, ऐसे ही ये जीती जागती हैं। और हम लोगों को जब भी आप देखेंगे आसपास के क्षेत्र में, आपको लग रहा होगा गंगा जी इतनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये यहाँ से लेकर कम से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर तक इसी का पानी है जो ज़मीन के अंदर भरा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसी की बालू का इस्तेमाल होता है। इस बालू का इस्तेमाल आप कहेंगे अभी इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, कोई बात नहीं, यमुना जी भी इन्हीं की हैं, इसकी और नदियाँ हैं, बेतवा, सब इसी से मिली हुई हैं, ये सबसे बड़ी हैं, इन्हीं में आकर सब मिलती हैं। तो उनकी बालू का इस्तेमाल हम लोग अपने घर बनाने में करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं अपने, इसके भी पूजा पाठ है। सबसे शुद्ध जल माना जाता है गंगा जी का जल मिला आपको, अच्छा आपको जानकर बड़ा अच्छा होगा कि इस समय बड़ी स्कीम चलती है। आप जाएंगे विदेशों में बहुत रहता है इसका सिस्टम। जो विदेशों में अपने लोग चले गए हैं, जो रह रहे हैं, वहाँ जब पूजा पाठ करवाते हैं ना तो हरिद्वार से जल मंगाया करते हैं, हरिद्वार के ऊपर से ऋषिकेश से जल मंगाया करते हैं, और उसके ऊपर चले जाएंगे तो और
देवप्रयाग करके एक जगह मिलती है जहाँ भागीरथी मिलती है, जहाँ से हम कहते हैं गंगा जी चालू है हमारी, गंगा जी बनती है। उसके पहले भागीरथी नाम है उस नदी का। तो वहाँ से जल मंगाया जाता है, वो पैकेट भर के 1500 2,000 रुपये का जाता है। और आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली इसी के बगल में रहते हैं, लेकिन हम उसका मान नहीं जानते। हमको लगता है कि पता नहीं क्या है, जबकि आप बताइए आपके जीवन के सारे कार्य जितने शुभ कार्य हैं इसी गंगा जल से स्टार्ट होंगे। आपके स्वर्ग जाने तक का रास्ता इसी से तय होता है। नमस्कार दोस्तों, इस समय फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्र नौबस्ता घाट गंगा तट पे हैं, जो एक अपने आप में घाट प्रचलित घाट है। और आज गंगा महोत्सव है। जैसा कि यहाँ एक कार्यक्रम था वन विभाग की तरफ से, और यहाँ खागा उप जिला अधिकारी महोदय आए हुए थे। गंगा साफ सफाई के विषय में काफ़ी चर्चाएं हुई, और इस चर्चा को लेके हमारे साहब वन विभाग के रेंजर साहब सचिदानंद सिंह जी हैं। उनसे आइए बात करते हैं इस कार्यक्रम के विषय में और जानकारी लेते हैं कि ये गंगा उत्सव का क्या महत्व है। और ये सब भी चीज़ें हम कर सकते हैं, चीज़ें मतलब एकदम रोक लेंगे। क्या नाम है जी? आइए भाई साहब भी बैठे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी भाई साहब, ये बताइए कि आज जो है गंगा सफाई अभियान की, गंगा सफाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे देश में गंगा एक महत्वपूर्ण और श्रद्धा का केंद्र है। क्योंकि ज्ञान के अभाव में लोगों में ये भावना प्रचलित हो गई कि घर का जो अपशिष्ट होता है पूजा पाठ का, उसको भी ला करके गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, जो कि और मूर्तियाँ भी डाल देते हैं, जो कि गलत है। आज गंगा उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि आज ही के दिन 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और आज केवल नौबस्ता घाट में नहीं, जनपद के 3 घाट, आदमपुर घाट, ओम घाट भिटौरा एवं नौबस्ता घाट में एक साथ गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। यही नहीं, पूरे जनपद, पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आज ही के दिन गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। खागा उप जिलाधिकारी महोदय आए थे, तो उन्होंने गंगा विषय में क्या कहा? उन्होंने गंगा के विषय में, साफ़ सफाई के विषय में बोला, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु वाराणसी के विषय में रखा कि जब वरुणा नदी हमारी जो गंगा में मिलती है वाराणसी में, तो वहाँ पर जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उन्होंने उसमें एक नाला जोड़ दिया था। तब हमारी उस समय जब हम बहुत भौतिकता में बहुत पीछे थे, तब हमारे पूर्वजों ने उसका घोर विरोध किया कि आपने हमारी माँ वरुणा में एक नाला कैसे लगा दिया, अटैच कर दिया। बट आज तो हम अपने भौतिकता में इतना आगे बढ़ गए हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, आज हम ही अपना नाला अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अपनी नाली में चाहते हैं कि गंगा के किनारे रहने वाले गाँव की एक छोटी सी नाली गंगा में प्रवाहित किया, जो कि पूरा निरर्थक है और गलत है। तो आप लोगों ने सुना, गंगा जी एक पवित्र नदी जिसका जल कभी खराब नहीं होता। ये 2, 4, 5 दिन नहीं, ये सालों रखा रहता है, फिर भी उसी तरह गंगा जल मिलता है। इसको जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा तट पे जो है अपनी तपस्या पूरी करते हैं। देश विदेश से हर जगह से गंगा जल मंगा के इसको जो है ऐसे पुण्य काम में, ऐसे शुभ काम में लगाया जाता है कि इसका जो है हर जगह इसका बड़ा ही महत्व है। MP न्यूज़ कास्ट से संजय पटेल, उत्तर प्रदेश प्रभारी के साथ कैमरामैन